जस्ट इमेजिन वी आर ऑल एक्टर्स, हम सभी एक्टर हैं। तो अलग अलग टेक्निक होती है, विजुअलाइजेशन टेक्निक, इमेजिनेशन टेक्निक, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। तो थोड़ा विजुलाइज करो उस चीज़ को, उस सिचुएशन को, कि आप मॉर्निंग में उठे एंड पुलिस आपके हाउस के गेट पे खड़ी है, आपके घर के गेट पे खड़ी है पुलिस। आपने गेट खोला, पुलिस ने बोला कि आपने 3 मर्डर किए हैं और आपको अरेस्ट किया जाता है। और सीधा पुलिस ने आपको उठाया और जेल में डाल दिया उम्र कैद के लिए, कि मतलब आपको उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और आपने 3 मर्डर किए भी नहीं है। तो कैन यू इमेजिन दैट सिचुएशन कि उस टाइम आप क्या सोच रहे होंगे? थोड़ा उस चीज़ को है ना दिल से थोड़ा विजुलाइज करो, इमेजिन करो उस सिचुएशन को कि अगर ऐसा हो तो आपके मन में क्या रिएक्शन होगा, आपका इसको लेके क्या रिएक्ट होगा। हो सकता है आप लोग सोचो कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, हो सकता है आप रोने लग जाओ, आप ये सोचो कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मैंने कुछ मर्डर किया भी नहीं फिर भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लग गया। तो इस तरीके से कि मैं समझ सकता हूँ कि जैसी मैंने आपको सिचुएशन बताई, बिल्कुल एक तरीके से अलग सिचुएशन हो जाती है हमारी लाइफ से, और उस सिचुएशन में सरवाइव करना आई थिंक बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। बट एक पर्सन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, रूबिन कार्टर, रेसलर है ये यूएसए के। इनके साथ सेम एग्जैक्ट सिचुएशन हुई, इनके साथ सेम हुआ जो मैंने आपको बताया कि इनको पुलिस ने उठाया और सीधा जेल में डाल दिया। बट ये 19 ईयर्स के बाद, 19 साल के बाद ये वापस आ गए। अब आप बोलोगे कि 19 साल हुए तो उम्र कैद तो हुई नहीं। एक्चुअली क्या हुआ था कि इनको उम्र कैद ही हुई थी, बट 19 साल सरवाइव करके जेल में ये वापस आ गए। तो एग्जैक्टली इनके साथ हुआ क्या था कि जब इनको जेल में डाला गया तब वहाँ पे इन्होंने स्टडी शुरू कर दी, लॉ की स्टडी। तो इन्होंने स्टडी कंप्लीट की और जेल में ही ये लॉयर बन गए। और मज़े की बात तो ये है कि इन्होंने अपना केस खुद ही लड़ा और 19 साल के बाद ये वापस आ गए। तो आज का जो वेबिनार है वो इसी चीज़ के ऊपर पूरा डिस्कशन होने वाला है कि जो हमारी लाइफ में एडवर्सिटी आती है तो वो अपॉर्चुनिटी की तरह कैसे हो सकती है। तो उन चीज़ों के बारे में मैं आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। मैंने एक बुक पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल्स। तो उसमें एक स्टेटमेंट बोली गई है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के बारे में, कि हम है ना सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे फोकस करते हैं और हम उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं या उन्हीं चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं जो हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है। मतलब जो जो हमारे इन्फ्लुएंस में आएगी ना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और किसी चीज़ के बारे में हम नहीं सोच सकते। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो अभी मैंने आपको बताई स्टोरी जिस पर्सन के बारे में, रूबिन कार्टर,
उन्होंने देखा कि अब उनके साथ जो सिचुएशन हो गई वो हो गई, कि उन्हें उठाया और सीधा जेल में डाल दिया। अब उनके हाथ में नहीं है जेल से बाहर निकलना। तो जैसा मैंने आपको बताया कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में था ही नहीं जेल से बाहर निकलना। तो उन्होंने उस चीज़ पे तो ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं किया। उन्होंने उस चीज़ पे ध्यान दिया कि क्या उनके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है, कि ठीक है अब मैं जेल में आ गया तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने स्टडी करनी शुरू की, जैसे मैंने आपको बताया, और इस तरीके से चीज़ें हुई। वे रोए नहीं कि उनकी ज़िंदगी ख़राब हो गई या इस तरीके से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसा मैंने आपको लास्ट वेबिनार में बताया कि हम जैसा बोलेंगे या सोचेंगे वही हम चीज़ें हमारे साथ होती है। तो जैसा कि वे रोए नहीं, जो नेगेटिव चीज़ें थी उनकी तरफ वे गए ही नहीं, मतलब उन्होंने इस चीज़ के बारे में सोचा ही नहीं, और जैसा उन्होंने सोचा नहीं तो उनके साथ हुआ भी नहीं ऐसा। कि हमारी लाइफ में, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, एडवर्सिटी आती है, बट हम उसको किस तरीके से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, वो हमारे हाथ में है। और उन्होंने जिस तरीके से को उस चैलेंज के सामने हारने नहीं दिया, उनसे जीते। जो उनके सामने वो चैलेंज आया था, जो एडवर्सिटी आई थी उनकी लाइफ में, वे उसमें टूटे नहीं, उसका मुकाबला किया और उन्होंने इतिहास बनाया, हिस्ट्री बनाई, जिसकी वजह से आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल सी बात है, यहाँ तक कि हो सकता है मैं भी ऐसा होता, या हर किसी पर्सन की मैं नॉर्मली बात करता हूँ, 100 में से 90% लोग ऐसी सिचुएशन में हार मान लेते हैं। आम इंसान होता तो उसका सस्टेन कर पाना ऐसी सिचुएशन में बहुत मुश्किल था। हमारे इमोशंस ही सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कैसी सिचुएशन में। हमें बस इतना होना चाहिए कि, मैं सिर्फ आपको नहीं बता रहा, मैं खुद के लिए भी कह रहा हूँ, क्योंकि वो ये कि जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ मैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें जो हमारे जो यूज़लेस रिएक्शन है ना, वो तो बेकार है, उनके बारे में तो रिएक्ट ही नहीं करना। अगर हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो वो ही होगी हमारे साथ। तो जो चीज़ हमें पता है कि ये नेगेटिव है, उसकी साइड तो जाना ही नहीं, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे मेंटोर ने हमारे साथ वो स्टोरी शेयर की थी कि उनकी दादी थी, मतलब है दादी, तो अप्रोक्सीमेट 20 ईयर्स पहले, 20 साल पहले उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट हुआ तो उनकी जो पैर है ना, पैर की हड्डी थोड़ी मुड़ गई। तो मुड़ने की वजह से जैसे अब वे चलती है तो उन्हें दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे जो मेंटोर है उनका रिलेशन दादी जी के साथ बिल्कुल फ्रेंडली है, तो थोड़े बहुत वे मज़े लेते रहते हैं एक दूसरे से। तो मेरे मेंटोर दादी को बोलने लगे कि और दादी सब बढ़िया, कैसा चल रहा है। तो दादी ने बोला कि कहाँ बेटा, हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं। तो वे बोलने लगे मेरे मेंटोर कि टाइम पास क्यों कर रहे हो, अभी तो 20-30 साल आपको जीना है, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ के। तो जब 20-30 साल जीना है तो कुछ कर ही लो, क्यों टाइम पास कर रहे हो। आप ऐसे स्टेटमेंट बोल रहे हो कि हम तो टाइम पास कर रहे हैं, अपने दिन काट रहे हैं। तो दादी ने बोला कि मेरा जब से ये एक्सीडेंट हुआ तो उस वजह से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, तो अब तो बस ज़िंदगी काट रहे हैं। तो मेरे जो मेंटोर हैं उन्होंने दादी को एक बात बोली कि दादी आपके तो पैर है और आपको तो दर्द होता है क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से, बट अगर मान लो, प्लीज़ मेरी बात का बुरा मत मानना, कि अगर मान लो ये पैर ही ना हो तो। दादी ने बोला कि ऐसे कैसे कह रहा है तू कि पैर ना हो तो। मेंटोर ने बोला कि मान लो कि थोड़ा
इस चीज़ को सोच सकते हैं कि हम इससे बुरा क्या हो सकता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि आपने बोला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ इस वजह से ऐसा हुआ, तो मान लो कि अगर ये पैर ही ना होते तो उन्होंने बोला तो फिर तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। तो फिर तो मतलब बिल्कुल मुश्किल हो जाता। तो उन्होंने बोला कि ऐसे एक पर्सन है जिनके पैर ही नहीं है। तो दादी ने बोला कि हाँ, हो सकता है ऐसा कि किसी। अच्छा, फिर उन्होंने ज़िक्र किया कि उनके 2 हाथ भी नहीं हैं। अब सोचो कि उनकी ज़िंदगी कैसी होती। मतलब उनकी ज़िंदगी नहीं, उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि अगर मान लो किसी पर्सन के पैर ही नहीं हैं और उनके हाथ भी नहीं हैं, तब सोचो कि ज़िंदगी कैसी होती। उन्होंने बोला तो इससे ज़्यादा तो क्या ही होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे वेबिनार ख़त्म होगा ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च करना निक वुजिसिक। उनके ना तो हाथ है और ना ही पैर है, लेकिन मैं उनको इंस्पिरेशन मानता हूँ और वे मेरी करोड़ों लोगों की आज के टाइम पे इंस्पिरेशन है। कैसे? उनके हाथ नहीं है फिर भी वे तैर सकते हैं। दे कैन स्विम। एंड उनके पैर नहीं है फिर भी वे फुटबॉल खेल सकते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड कि उनके हाथ पैर नहीं है फिर भी वे नॉर्मल जो पर्सन एक्टिविटीज करते हैं उन सभी एक्टिविटीज को वे कर रहे हैं। मैंने एक चीज बोली थी कि पेन इज यूनिवर्सल। भाई, पेन तो सबके लिए बराबर है, बट सफरिंग इज आवर चॉइस। वो हमारी चॉइस है। तो आज के टाइम पे ऐसी सिचुएशन, मतलब सस्टेन रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उन्होंने ऐसी सिचुएशन में भी खुद को सस्टेन रखा। सोचो जब वे जॉब के लिए गए होंगे तो क्या रिएक्ट आया होगा लोगों का। यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि मैं जीप से नोट गिन लूंगा। तो सोचो आप थोड़ा। बट फिर भी इन सब सिचुएशन के बावजूद भी वे पॉजिटिव थे। दे फेथ इन गॉड। उन्हें भगवान पे विश्वास था कि उनके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है ना कुछ अच्छे के लिए हुई है। इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा देखा। अब हमारे भी मन में आएगा कि उनसे शादी कौन करेगा, बट दे हैव ब्यूटीफुल वाइफ। एंड बची बात जॉब की, जो मैंने अभी बात बोली आपको, वे मिलेनियर है, मिलेनियर। एंड ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। वे मोटिवेशनल स्पीकर है। करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है वे, करोड़ों लोगों की। परफेक्शन पे हमें ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है प्रोग्रेस पे। परफेक्ट तो है ही नहीं। आई नो कि वे बेस्ट फुटबॉल प्लेयर नहीं बन सकते, लेकिन ऐसी सिचुएशन में कम से कम वे खड़े तो हो पाए। वे चलो खड़े हो गए तो कम से कम वे चल तो पाए। उनका ऐसी सिचुएशन में सोचना भी, सोचो कि सिर्फ ऐसी सिचुएशन में सोचना भी कि उनके हाथ पैर नहीं है फिर भी उन्होंने सोचा कि वे कम से कम खड़े हो पाए, वे चल पाए। वो भी बहुत बड़ी, कि बहुत बड़ी चीज़ है ये, कि ऐसे सिचुएशन में सोचना भी। तो हमें परफेक्शन पे नहीं, प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए कि कम से कम खड़े। उन्होंने भी तो ऐसा ही किया ना, कि परफेक्शन पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने ध्यान दिया प्रोग्रेस पे। खड़े तो हो पाए, खड़े हो गए तो फिर चल तो पाए, तैर तो पाए। सोचना, सोचना भी ब्रिलियंट,
और ऐसी सिचुएशन ही किसी पर्सन को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ऑब्स्टेकल तो हमारी लाइफ में आएंगे ही आएंगे। जैसे हम कहीं हिल स्टेशन पे जाते हैं ना, तो पहाड़ आते हैं, पहले 2 पहाड़, फिर उनको पार किया, फिर आगे पहाड़, फिर उनको पार किया, फिर से पहाड़। तो इस तरीके से तो हमारी लाइफ में भी ऐसी ही चीज़ें होती है। ऑब्स्टेकल तो आएंगे ही आएंगे। अच्छा, इसमें मैं एक और आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर की। आपने आई होप सुनी होगी इस चीज़ के बारे में, तो कि सचिन तेंदुलकर सर का मैच होता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो नवजोत सिंह सिद्धू वहाँ पे कमेंट्री कर रहे होते हैं। तो सामने से गेंद आती है और उनके नाक पे पड़ती है। नाक पे लगते ही ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो उनको हॉस्पिटल के लिए ले जाने के लिए तैयार होते हैं। तो तब भी वे बोलते हैं कि मैं खेलेगा। जो उनकी स्टेटमेंट है ना, वो जो मैंने आपको बताया था ना लास्ट वेबिनार में, सेल्फ अफर्मेशन, तो उस तरीके से उनकी स्टेटमेंट ने काम किया। उन्हें पता था कि अगर मैं पिच से चला गया ना, तो समझ लो लाइफ से आउट हो जाऊंगा अगर मैं पिच से आउट हुआ। इसीलिए ऐसी सिचुएशन में वे खड़े रहे। उन्होंने वो मैच जीता, शतक मारा। तो सेल्फ अफर्मेशन भी है ना, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एडवर्सिटी आएगी ही आएगी, और जब एडवर्सिटी आती है ना, तो वो एकदम से पर्सन को गिरा देती है। और जब कोई पर्सन गिर के जब खड़ा होता है, तब होता है वो चैंपियन। तो इस वेबिनार में मैं आपको 3 गोल्डन टेक्निक शेयर करने वाला हूँ, जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आते हैं, एडवर्सिटी आती है, उनको हम कैसे अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो मतलब वो किस तरीके से हेल्प करेगी उन चीज़ों में, जो 3 गोल्डन टेक्निक है। शिव खेड़ा जी एक बात कहते हैं कि ऑब्स्टेकल हमेशा उसी समय दिखती है जब हम गोल से नज़रें हटा लेते हैं। तो चैलेंज आएंगे ही आएंगे। कोई बीमार पड़ गया, ये भी एक चैलेंज है। किसी का ब्रेकअप हो गया, ये भी एक चैलेंज। पास अवे, ये भी एक चैलेंज है। तो चैलेंजेस तो आएंगे ही आएंगे। हम उसको किस तरीके से डील करते हैं, वो हमारे हाथ में। नाउ 3 गोल्डन्स जो टेक्निक मैं शेयर कर रहा हूँ, उसमें से पहला है परसेप्शन। लास्ट वेबिनार में मैंने एक स्टोरी शेयर की थी एक चाइनीज़ मैन के बारे में। मैं फिर से बता देता हूँ कि जिसका एक घोड़ा होता है, जंगली घोड़ा, और जब वो उस पर राइडिंग कर रहा होता है तो वो उसको गिरा देता है और वो जंगलों में चला जाता है। जो आसपास के लोग होते हैं वे बोलते हैं कि आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ। तो उसका रिप्लाई होता है कि हु नोस, कौन जानता है कि ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ, लेट्स सी, देखते हैं। तो कुछ दिनों के बाद वो घोड़ा वापस आता है और उसके साथ 15-20 घोड़े और होते हैं। मतलब वो अपने साथ 15-20 घोड़े और ले आते हैं, जंगली घोड़े। तो फिर से वही गांव वाले बोलते हैं कि आपके साथ तो बहुत अच्छा हुआ कि पहले तो एक घोड़ा था और अब तो 15-20 हो गए। तो सेम वही उसके मन में यही होता है कि कौन जानता है कि अच्छा हुआ है बुरा हुआ, हु नोस, गुड और बैड, लेट्स सी। तो कुछ टाइम के बाद उसका जो बेटा होता है वो एक बार राइडिंग कर रहा होता है हॉर्स की। तो उसे वो गिरा देता है। अब जब वो गिरा देता है तो उसके पैर में मोच आ जाती है। तो जब मोच आती है तो वही है ना कि
तब भी चाइनीज़ मैन के माइंड में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि ये बुरा हुआ, अब तो इसके पैर में मोच आ गई, हो सकता है टूट भी जाए। तो इस तरीके से कि ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे कम से कम पैर कटा तो नहीं ना, मोच ही तो आई है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 डेढ़ हफ्ते बाद वहाँ की जो आर्मी होती है ना, वे फ़ोर्सफुली आस-पास के जो गाँव होते हैं, तो वहाँ से जो मैच्योर हैं, जो एडल्ट हैं, उन सभी को वे फ़ोर्सफुली आर्मी में जॉइन करवा रहे होते हैं कि युद्ध चल रहा है। इस वजह से कि बॉर्डर पे जाना है, तो जो मैच्योर है, एडल्ट हैं, उन सभी को उठा लो आर्मी के लिए। तो जब वे चाइनीज़ मैन के घर जाते तो वे देखते कि उसके तो पैर में मोच है और वो तो नहीं कर पाएगा, तो वे उसे छोड़ देते। तो देखा यहाँ पे है ना, परसेप्शन कितना बड़ा रोल प्ले करता है कि हर सिचुएशन में देखो, अगर हमें आगे बढ़ना है तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि जैसे भी हमारी सिचुएशन चल रही है उसमें अच्छा देखने की कोशिश करो। गुड इन एवरी सिचुएशन, हर सिचुएशन में अच्छे रहो और अच्छा देखने की कोशिश करो कि अगर ये ऐसा हुआ है ना, तो कुछ ना कुछ अच्छे के लिए हुआ होगा। बुरा तो हो ही नहीं सकता यार, बुरे के लिए भगवान ने पैदा नहीं किया हमें, हमें किया अच्छे के लिए पैदा। थॉमस एल्बोर एडिसन के बारे में मैं एक चीज़ बताता हूँ, आप सभी ने उनका नाम सुना है। तो उनकी जो लैब होती है, एक बार की बात होती है, आग लग जाती है। अब जब आग लग जाती है तो अब ये नहीं कि वे हल्ला मचा रहे हैं या उन्हें पछतावा हो रहा है कि उनकी जो अभी तक की मेहनत थी वो सब उस मेहनत पे पानी फिर गया। उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ तक कि हम भी होते और हमारी जो जमा पूंजी है, जिस तरीके से हमने अपना काम शुरू किया, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है, आग लग जाती है, कुछ भी, तो हम क्या करेंगे कि आग बुझाने की कोशिश करेंगे कि जल्दी बुझाओ। मतलब बहुत सारा नुकसान हो रहा है, हम अपनी आँखों के सामने जो हमने जिस हर सिचुएशन में उसको सस्टेन रखा, अपने बिज़नेस को, अपने काम को, किसी भी चीज़ को, और एकदम से वहाँ पे इस तरीके की ट्रेजेडी हो जाए तो हम खुद को सँभाल नहीं पाएँगे। हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे कि जल्दी-जल्दी आग बुझा लें। लेकिन मैं आपको इसमें एक ज़बरदस्त चीज़ बताऊँगा और ये सच्चाई है कि जब उनकी लैब में आग लगी, तो वे बोलने लगे कि जाओ, जाओ, जाओ जल्दी बच्चों को बुलाओ, बच्चों को। देखो आग भी इस तरीके से लगती है, लाल, पीली, नीली, अलग-अलग कलर में। देखो ऐसी फायर देखने को थोड़ी ना मिलेगी। तो जल्दी बुलाओ बच्चों को, देखो हम आज आग दिखाते हैं, फायर दिखाते हैं हम कि अलग-अलग कलरफुल फायर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से उन्हें बिल्कुल भी ऐसा पछतावा नहीं था या बिल्कुल भी उनके मन में ये नहीं था कि उनके सामने जो लैब है वो इस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है, तो वो उसको लेके कुछ मतलब नेगेटिव वो हो उनके मन में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ठीक है भाई, जो सिचुएशन है वो हो रही है, पर वे कूल कूल रहे वे। और आप यकीन मानो, उनकी कंपनी को 1 साल भी नहीं लगा फिर से दोबारा उस लेवल पे जाने में। और उस समय के हिसाब से उन्होंने $10 मिलियन, उस समय के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, $10 मिलियन का बिजनेस किया। 1 साल भी नहीं लगा उन्हें ये बिजनेस करने में, 1 साल भी कंप्लीट। तो उन्हें पता है ना कि यार कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जो होना है वो हो गया, फिर से शुरू कर लेंगे, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, परसेप्शन। यार आग ही तो लगी है, जान तो नहीं गई ना।
जान चली जाएगी तब देख लेंगे, बट जान तो नहीं गई ना। हम जिंदा है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। किसी का रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, किसी को लॉस हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिलेशनशिप तो ब्रेक हुआ है, हम तो नहीं गए ना, नो प्रॉब्लम, फिर से बिल्ड कर लेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो अपने परसेप्शन पे काम करना पड़ेगा कि हर सिचुएशन में कूल रहना सीखो, और बस ये मान के चलो कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और हर एडवर्सिटी जो आ रही है, हर चैलेंजेस आ रहे हैं ना, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आ रहे हैं, आपको गिराने के लिए नहीं आ रहे। हाँ, हो सकता है वे एक टाइम के लिए आपको गिरा दे, लेकिन वहाँ से आपको सीख के दोबारा खड़े होना है। नाउ सेकंड टेक्निक इज एक्शन। अब वो ये है कि मैं सारी चीज़ आपको बोलता रहूँ, बताता रहूँ, आप सुनते जा रहे हो, ठीक है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे। तो जब आप एक्शन ही नहीं लोगे तो जो आपने सीखा है, जो आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, उसका कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा। मैं सारी चीज़ें ये आपको बता रहा हूँ बिकॉज़ ये मुझे अच्छी लगी और ये मैंने अप्लाई की, इस वजह से मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अगर मैं एक्शन नहीं लेता तो फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं। तो एक चीज़ है कि स्टॉप लुकिंग फॉर एंजल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर एंगल्स। लाइफ को अलग अलग एंगल से देखने की कोशिश करो कि इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से। एंड मैंने आपको बताया ना कि स्टॉप लुकिंग फॉर एंजल्स, एंजल्स को देखना बंद कर दो, स्टार्ट लुकिंग फॉर एंगल्स। अलग अलग तरीके से एंगल देखने शुरू कर दो कि ऐसे भी हो सकते हैं। तो सेम चीज़ है कि पहला मैंने आपको बताया परसेप्शन, अपना परसेप्शन चेंज कर लिया, ठीक है। सेकंड एक्शंस, आपको एक्शन लेने ही लेने पड़ेंगे अगर कुछ आगे चाहिए तो। एंड द थर्ड इज विल पावर। विल पावर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ये एक इंटरनल सुपर पावर के हिसाब से काम करती है। जैसा मैंने आपको बताया ना कि सचिन तेंदुलकर सर के साथ जो हुआ, तो वो उनकी भाई विल पावर थी। जो उनकी स्टेटमेंट थी ना, मैं खेलेगा, उन्हें खुद से वो चीज़ बोली कि मैं खेलेगा, तो अंदर से वो आवाज़ आई ना, तो वे खेल के, उन्होंने खेल के दिखाया। तो ये है। अब जैसे मैंने बताया कि यूएस के 26 प्रेसिडेंट थियोडोर रोजवर्थ नाम है उनका, तो उनके बचपन से ही लंग्स डिजीज थी, बचपन से ही। तो जैसे जैसे वे बड़े हुए तो उन्हें प्रॉब्लम होती थी सांस लेने में। तो उन्होंने सोचा कि इसको अब ठीक किया जाए, तो उन्होंने रिकवर करने के लिए जिम जाना शुरू कर दिया। तो जिम गए तो उन्होंने लंग्स की जो कैपेसिटी थी उसके हिसाब से उन्होंने भी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। एंड आप बिलीव मानोगे कि 5 साल के अंदर उन्होंने जो उनके डिजीज़ थी उससे छुटकारा पा लिया। तो उनके अंदर वो विल पावर थी ना कि मुझे ठीक करना है, तो वो ठीक हुआ। अब ज़्यादातर लोगों के अंदर मान लो किसी को डायबिटीज़ है, वो सोच के चल रहा है यार ये तो डायबिटीज़ हो गई है, तो ये तो ठीक ही नहीं हो पाएगी। भाई तू मान के चल रहा है ना कि ठीक नहीं हो पाएगी, तो दुनिया की कोई भी दवाई लिया ठीक नहीं हो पाएगी। ये तो सेम उसी तरीके से हो गया। और मान लो आप ऑफिस जा रहे हो किसी पर्सन के साथ, तो वो रास्ते में जाता है, सामने पड़ती है रेड लाइट, तो जैसे ही वो जाता है ना, एकदम से रेड लाइट हो जाती है। रेड लाइट होते ही वो गाली देना शुरू कर देता है कि यार इस रेड लाइट का तो अभी रेड होना था।
मतलब इस लाइट को तो अभी रेड होना था। और मैंने ये नोट किया है कि जब ही मैं आता हूँ ना, जब ही रेड लाइट होती है, तो वो ये सारी चीज़ें गुस्से में बोलेगा। तो आपके मन में क्या आएगा? हो सकता है आप ये सोचो कि यार ये पागल तो नहीं है, भला रेड लाइट जो हुई है, ट्रैफिक सिग्नल है, उससे इससे क्या दुश्मनी है? वो तो इसका परसेप्शन है ना ऐसा कि यार जब भी मैं आता हूं ना, जब भी रेड लाइट होती है। तो कहीं ऐसा हमारे साथ भी तो नहीं है कि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि कोई मान लो प्रॉब्लम आई और हम सीधा भगवान को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं, यार भगवान तूने हमारे साथ ऐसा किया है, हमने क्या तेरा बिगाड़ा है ऐसा। सिर्फ अपना परसेप्शन चेंज करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हारे साथ ही यही प्रॉब्लम हो। दुनिया में करोड़ों इंसान है भाई, और जो तुम्हें प्रॉब्लम मिली है ना, वो भी बहुत सारे लोगों को मिली होगी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि सारा खेल परसेप्शन का है। वे ही लोग हैं जिनमें से कुछ इस जो एडवर्सिटी आती है उससे वो चैलेंज करते हैं, वहाँ से वो जीतते हैं और आगे बढ़ते हैं, और वे ही लोग हैं जो उसके सामने हार मान लेते हैं। तो प्रॉब्लम तो सेम है भाई, यूनिवर्सल। मैंने आपको बताया ना कि पेन इज ए यूनिवर्सल। पेन तो होगा ही होगा और वो सबके लिए बराबर है, बट सफरिंग इज आवर चॉइस। उसको सफ़र करना हमारे हाथ में है, वो हमारी चॉइस है कि हम उसको कैसे सफ़र करेंगे। तो जो ये रेड लाइट है ना, ये एक तरीके से ऑब्स्टेकल की तरह है। एक आपने सिग्नल पार किया, फिर दूसरा ट्रैफिक सिग्नल आएगा, उसको पार किया, फिर तीसरा ट्रैफिक सिग्नल। इस तरीके से ये ऑब्स्टेकल्स एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, और वो आपकी विल पावर होगी जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। अब हमारी लाइफ का सफ़र शुरू हो चुका है। सबसे पहले हमें अपने परसेप्शन पे काम करना है कि भाई भगवान को हमसे दुश्मनी नहीं है, उन्होंने सबको एक जैसी सिचुएशन दी है। वहाँ पे हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो हमें देखना है। बट मुझे पता है कि आप यू टर्न नहीं मारोगे, इस सफ़र को पूरा करना है आपको। सो आई विल सी यू द नेक्स्ट ऑडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड।